हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सब सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो पे कंफर्म होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कहाँ से हम इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किस किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट आया है। तो सबसे पहले तो आपको यही होगी कि ये इस फॉर्म कब से भरा जा रहा है। तो देखिए, फॉर्म जो है वो 26 जुलाई से भरना स्टार्ट हो चुका है और ये 17 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है। अब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और वहाँ से आपको जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वहाँ से हम बताएंगे। जैसे आपको पता ही चली गया कि 27 जुलाई से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 17 अगस्त तक आपका ये फॉर्म फिलअप चलेगा। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 17 अगस्त तक, वेबसाइट पे ही दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जब आप नोटिफिकेशन वगैरह सारा डिटेल जान जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आप पहले रजिस्टर्ड करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे और यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन एक बार खोलते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कि और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर इसकी वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे शुरू में ही दिया हुआ है। देखिए, शुरू में लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज अपना यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि अगरतला में है, अहमदाबाद में है, इजवाल में है, अमृतसर में, सारे जगहों पे यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे कितने पोस्ट हैं और कौन से कैटेगरी में है। जैसे अनरिजर्व में हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैसे ही आप नीचे जाते हैं, रुकिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक। तो जैसे ही और नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का भी सबसे बड़ा दिया है कि आपका कौन सा लैंग्वेज का इंटरेस्ट है। ये आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पंजाबी नहीं जानते हैं और साउथ के किसी मान ली कन्नड़ तमिल जानते हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है। आपको लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद से ये तो हो गई सारी चीज़ें कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्टेट में कौन सा कितने पोस्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो सम होगा टोटल पोस्ट का 4,987 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है। 4,987 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी जानते हैं कि इसको कुल 3 भागों में बांटा गया। कि मतलब यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको 3 चरण में, जैसे पहला एग्ज़ाम होगा प्रिलिमरी, फिर दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हो जाएगा, फिर और तीसरा जो हमारा है, तीसरा वो है हमारा इंटरव्यू है। तो कुछ दिया है कि अब ये ग्रेड इसका स्केल क्या होगा। तो ये है ग्रुप सी की पोस्ट है। साथ ही साथ जो हमारा पे स्केल है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे लेवल 3 का पोस्ट है। ठीक है। लेवल 3 में आपका जो सैलरी बनेगा वो 21,700 से लेकर के आपका जो बनने वाला है वो 69,100 रुपये। पे स्केल पे मैट्रिक्स इज प्लस एडमिसेवा सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाउंस मिलती है वो सब सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। ठीक है। इस पोस्ट के लिए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट आया है उसकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है। बोर्ड ऑफ मतलब अपने भारत के किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास जिस स्टेट से भरेंगे उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। आपके पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। यानी मान लीजिए यूपी से है तो यूपी का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, जो वहाँ पे आपने उस टेबल में दिया हुआ है यहाँ ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेट का लैंग्वेज जो है, तो वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज, कि किसी भी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो भी हमारा एसआईबी का जो भी दिया हुआ है कि कहाँ पे है तो उसका रिगार्डिंग आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो क्या है, फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस वर्क, यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि इसके एज कितनी होनी चाहिए। तो 18 से 27 ईयर के जो बच्चे हैं वही केवल इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि जिसकी एज 27 साल से ज़्यादा है या फिर 28 साल से 18 साल से कम है तो वो लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है।
उसके साथ इसमें कुछ वो लगते हैं, जैसे कि 3 साल ओबीसी के लिए, और ये सब सारी चीज़ें 35 साल। यहाँ पे लिखा है द एज लिमिट टू रिलैक्सेबल अप टू द 35 ईयर ऑफ द अनरिजर्व कैंडिडेट एंड 38 ईयर ऑफ द ओबीसी एंड 40 ईयर ऑफ द SC ST इन केस ऑफ विडो डाइवोर्स, यानी कि जो विधवा है या फिर तलाकशुदा औरतें हैं उनके केस में ये सब सारी चीज़ें लागू होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका अभी तक हमने क्या देख लिया कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पोस्ट की सैलरी क्या चीज़ है, और इसका एज लिमिट। ये तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अब आपको ये भी पता हो गया कि आपका ये जो पूरा एग्ज़ाम होगा वो टीयर वन टीयर 2 और टीयर 3 में होगा। ठीक है, टीयर 2 जो है आपका वो इंटरव्यू है। ठीक, तो यानी सोचिए ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आपको ये सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आपने जान ही लिया। फिर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर सिटी का बात करेंगे, तो यहाँ पे सिटी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह आपको एग्जामिनेशन सिटी मिल जाएगा प्रीलिमिनरी के लिए। लेकिन जो मेंस एग्जाम होगा टीयर 2 होगा वो सारी जगह पे नहीं होगा, वो कुछ ही जगह पे होगा। अब दिया है उसका सिलेबस, देखिए आपने एज जान लिया, क्वालिफिकेशन जान लिया, सैलरी जान लिया, पोस्ट जान लिया। अब जानते हैं कि जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले आपका टीयर 1 में आएगा जनरल अवेयरनेस, क्वांट आ जाएगा आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल या फिर रीजनिंग उसको बोल दीजिए, एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी या रीजनिंग, फिर जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो हो जाएगा 100 नंबर का, और टाइम जो मिलने वाला है टीयर 1 में वो मिलने वाला है हमको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। फिर टीयर 2 में जो आपका होगा वो हमारा, देखिए टीयर 1 तो आपका जो होगा वो MCQ क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और इसमें दिया है डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट में होगा, हर एक में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। ठीक, क्वांट के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिटिकल, मतलब 5 भागों में बांटा गया और सबसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 का है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब जो टीयर 2 एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि उसमें लिखना पड़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज 500 वर्ड फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी में से आपको, या फिर इंग्लिश वाइस वर्सा, जो भी उसमें से आपको पैसेज आएगा 500 वर्ड का, वो बस इसका क्या चीज़ है, 50 नंबर का होगा, वो भी क्या होगा, 1 घंटे का होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टीयर 3 है वो क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, उसमें आपका 50 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका जो क्वालिफिकेशन मतलब 200 मार्क्स का हो जाए, प्री 100 नंबर का, मेंस 50 नंबर का, और इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिमिनरी का होगा टीयर 1 का होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, आप यहाँ पे देख करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको उसका पास पड़ेगा सेंटर, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे यूपी की बात करें हम, यूपी से, तो यूपी में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी, यानी कि लगभग ये सब सारी जो शहर हैं वो सब फेमस है, और यहाँ पे सेंटर आसानी से मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए नोट में लिख दिया है कि सारे जो एग्जामिनेशन है वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, 5 सेंटर आपको भरने होंगे, और बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे हमने मोटा मोटा लगभग जो जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब सारी चीज़ें बता दी हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, और पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभी शुरू में ही हमने बताया कि 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और 17 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप भरा जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देखिए इससे पहले हम बता दें कि आप जैसे फॉर्म भरते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है कि कितना केबी का चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, आप अपने कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें मोबाइल में, जो भी जिसमें भी आप देख रहे हैं, कि आपके पास एक वैलिड नंबर होना चाहिए, एक आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, जो कि 100 से 200, यानी ये सब सारी चीज़ आप पहले से ही बना लीजिए। ठीक है, 100 से 200 केबी का फ़ोटो होनी चाहिए, और जो 12 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 महीने से पूरा 3 महीने से पुराना नहीं फोटो होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफी, मैंने
पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सेम फ़ोटो बचा करके आप रखे रहिएगा, जो उस प्रोसेस में सब यूज कीजिएगा। सिग्नेचर का जो साइज है वो 80 से 150 KB के बीच होना चाहिए। फिर वैलिड फोटो प्रूफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट मार्कशीट 10 का पास होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आप इसकी साइज वगैरह देख करके उसके बाद आप बना कर रख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट अटेंड क्लास 12th एंड डिप्लोमा ग्रेजुएशन इफ रिक्वायर्ड, यानी कि यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हो कि हाउ टू अप्लाई, आपको पता ही चल गया। ये सब सारी हम लिंक लगा दूंगा, या फिर वेबसाइट पे आप जैसे मतलब मैं बताया वैसे आप आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है कि यहाँ पे करेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप के लिए फिर दोबारा नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसलिए आप अपना फॉर्म फिलअप बहुत ही ध्यान से भरिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और थैंक यू।